गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो आज एक अपन फिर एक छोटा सा टॉपिक लेके अपन डिस्कशन कर रहे हैं। अपना जो छोटा सा टॉपिक है वो क्या है? वो अपना टॉपिक है सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट। ये अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि अपन जो एडोलेसेंट ग्रुप्स हैं या अपने जो सिबलिंग है, अपने छोटे बच्चे हैं या फिर अपने जो कजन सिस्टर या ब्रदर्स हैं, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेशन नहीं है अपने बुक्स के अंदर। तो इसके अंदर मोस्टली क्या, उनको बहुत सारी भ्रांतियां फैली रहती हैं। तो इसके बारे में अपन छोटा सा अपन डिस्कशन करते हैं, ये क्या चीज़ होती है और ये टॉपिक क्या है। ये आपके पीडिया का बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसके अंदर मोस्टली एजुकेशन दी जाती है। तो अपन देखो, अपन डिस्कशन कर रहे हैं किशोरा अवस्था में सेक्स एजुकेशन। तो ये क्या है? किशोरावस्था में सेक्स एजुकेशन या यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट है। ये अपने पहले डिस्कशन कर इसका मतलब क्या होता है। देखो अपन यहाँ पे छोटे छोटे लिखना करते हैं। शिक्षा किसके बारे में अपन दे रहे हैं? सेक्स के बारे में। सेक्स के बारे में, सेक्स के बारे में शिक्षा देना। आपने पहले पढ़ा था जो उसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो सेक्सुअल चेंज हो रहे हैं, सेक्सुअल चेंज के बारे में अपन जो बताते हैं उसे भी सेक्स एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं कि जो अपने एडल्ट ग्रुप हैं या जो एडोलेसेंट हैं, एडोलेसेंट को एज कितनी है? 10 से जो 18 साल की एज है उसको अपन सेक्स के बारे में एजुकेशन देते हैं। और उसके जो बुक्स हैं, बुक्स में भी उनके क्या दिखाते हैं? उनको मानव शरीर का मॉडल दिखाते हैं। मॉडल प्लस इसके फंक्शंस क्या हैं, या अपन कार्य के बारे में बताते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? किशोरावस्था में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना ही सेक्स एजुकेशन फॉर एडोलेसेंट। मतलब 10 से 18 साल के बच्चों के अंदर जो सेक्स के बारे में अपन एजुकेशन देते हैं उसके बारे में। और ये काम मेन किसका है कि ये काम न टीचर एंड नर्सेस का है। जो स्कूल नर्सेस है उसका ये इसका काम होता है, जिसके थ्रू अपन उसको पूरी कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको सेक्स के बारे में बताया जाता है। तो ये इसके अंदर बहुत सारी अपने समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि अगर उसके ब्रेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाए या किसी को जैसे शरीर से खून निकलना या ब्लड निकलना स्टार्ट, जिसको अपन MC पीरियड ये सब में फीमेल में होता है, तो अगर ऐसे चेंजिंग आते हैं तो वो फीमेल है वो डिप्रेशन या आत्मविश्वास खो देती है कि ये मेरे शरीर में क्या हो गया, या मेरे शरीर में गांठें बन गई, कि ये जो ब्रेस्ट का बढ़ना स्टार्ट हो कि ये क्या हो गया है। तो इस सारी चीज़ों के अपन रिगार्डिंग क्या करते हैं कि अपन ऐसे उनको पहले ही एजुकेशन दे दें, या उसके बाद उसको सैनिटरी पैड लगाने का क्या, अगर पीरियड चालू हो गए तो उसको अपन जो सैनिटरी पैड अपने स्कूल के फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है उसको यूज़ करना, उसको बताना चालू कर दिया, तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है। और ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। ऐसा अगर उनको पता पड़ जाए तो क्या होता है कि वो आत्मविश्वास नहीं और कोई डिप्रेशन में की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपके फैमिली में आपको भी कभी ऐसे पहले बताया नहीं, आपकी मदर या फादर ऐसे बोले होंगे कि ये तो सबके साथ होते हैं तो पता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को 90% बच्चों को ऐसी चीज़ों को पता नहीं होता है। तो उनको अगर स्कूल के सिलेबस में ऐसी अगर सब्जेक्ट या मॉडल जोड़ दिए जाएं जिसकी वजह से उनको हेल्थ एजुकेशन की शिक्षा पहले ही मिल जाए। जैसे अपने इसके आगे अपन पढ़ते हैं इसके कंटेंट क्या क्या है। कंटेंट की अपन बात करें तो इसके कौन कौन से कंटेंट या कंपोनेंट्स हैं। तो सेक्स एजुकेशन की शिक्षा के घटक क्या है या कंपोनेंट क्या है, अगर वो अपन बात करें तो बेसिकली घटक या कंपोनेंट ऑफ सेक्स एजुकेशन क्या है। पहले अपने उस है कि मुख्य शरीर, मानव शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान की जानकारी देना। आजकल तो मोस्टली ये जो चैप्टर 6वीं से स्टार्ट हो गया है तो वो उसके बारे में अपन जानकारी देते हैं। तो वो क्या अपने शरीर रचना क्रिया विज्ञान होता है, जिसमें उसके सारे फंक्शंस क्या है, ब्रेस्ट का क्या काम है, वेजाइना का क्या काम है, पेनिस का क्या काम है, और ब्रेस्ट किस काम आते हैं, पेनिस किस का, यूट्रस किस काम में आता है,
जो सेकेंडरी करेक्टर्स उसका क्या होता है, वॉइस मोटी हो जाए, क्या हो जाता है, मुंह में जो मुंह पे या अपने जो फेस पे अगर जो फुंसी है वो किसकी वजह से होते हैं, ये सारे। और शरीर के कार्य बताना, शरीर के कार्य बताना, उसके अंदर जैसे ब्रेस्ट के, पेनिस का और वेजाइना का, और जो हेयर ग्रो करें उसका क्या काम है, इसके बारे में अपन उसको अगर कार्य बता दें तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। यौन प्रारंभ होने से परिवर्तन, जो मोस्टली अगर जो प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे ये प्यूबर्टी है, जैसे मोस्टली 12 से 16 साल की एज में पहले स्टार्ट हो जाए, मतलब 10 से 12 साल में एज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में उसको बताना। और फैमिली प्लानिंग के बारे में ऐसे बताएं, फैमिली प्लानिंग के बारे में उसको बताना। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण व स्वस्थ दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दें। एंड जैसे मोस्टली क्या होता है, 13 या 17 साल की एज में जो भी मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो ये किसकी वजह से, ये सारे हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होते हैं। तो इनके बारे में उनको पहले से उसको देना। और जो स्वस्थ हेल्थी दृष्टिकोण है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए भी उनको एजुकेशन देना चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसी एजुकेशन है तो बाद में उनको पता पड़ता है तो उनकी स्कूल में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उसको लेटर लिखना चालू हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम, या जब पीरियड चालू हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता है, फीमेल को नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करेगी, वो पैड नहीं लगाएगी तो वो ब्लीड क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो क्लास के अंदर ही हो जाएगा, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उसको अनअवेयरनेस की वजह से ये सारी चीज़ें। सामाजिक रूप से स्वीकार्य लैंगिक संबंध और व्यवहार के बारे में बताना चाहिए। मोस्टली जो शारीरिक रूप से स्वीकार्य लैंगिक संबंध, जैसे किसी को जैसे मैरिज है, मैरिज क्या अपने शादी, उसके बारे में उसको बताना चाहिए। और व्यवहार के बारे में उसको बताना चाहिए। सुरक्षित संभोग का मतलब है सेक्स के बारे में बच्चों को एजुकेशन देना है। असुरक्षित संभोग से खतरा के बारे में बताना चाहिए। जैसे मोस्टली असुरक्षित संभोग है, असुरक्षित संभोग का मतलब होता है कि अगर ऐसे मेल फीमेल जो मोस्टली क्या शादी से पहले अगर प्रेगनेंसी स्टेज में आ जाएं, असुरक्षित का मतलब है शादी से पहले सेक्स करने से प्रेग्नेंट होना या न होना। कई बार ऐसे भी होता है ओनली सेक्स करना, ये किस में आते हैं, असुरक्षित संभोग होता है। सुरक्षित संभोग क्या होता है, शादी के बाद में है, ये शादी के बाद। और अगर किसी का है तो मोस्टली फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना। जैसे मोस्टली क्या है, कंडोम का क्या काम आता है, अगर ऐसे यूज़ करते हैं तो मोस्टली जो भी HIV या जो एड्स है, HIV या फिर एड्स बीमारी वो नहीं फैलती है। नहीं, असुरक्षित यौन संभोग होगा तो एक जना किसी का संभोग बनाएगा तो उसे दूसरा अगर किसी ने संभोग बनाया तो उसको क्या क्या चांसेस हैं, उसको एड्स होने के चांसेस हैं। तो ये अपने पढ़ा कंपोनेंट के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि यौन शिक्षा या सेक्स शिक्षा का महत्व क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि सेक्स और यौन शिक्षा का क्या महत्व है, एक किसके अंदर, एडोलेसेंट के अंदर इसका क्या महत्व है, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। पहला अपने संबंध है यौन सेक्स के संबंधी भ्रांतियों और समस्याओं को दूर करना, हमने पहले डिस्कशन किया था। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे भ्रांतियां क्या फैली हैं बेसिकली में अपन डिस्कशन करें। अगर पीरियड चालू है, पता नहीं तेरे को क्या हो गया शरीर के अंदर। नेक्स्ट है कि अगर जिसका नाइट फॉल होता है, या जो मेल के अंदर जैसे नाइट के अंदर अगर वो दिन में सोता है उसके अकॉर्डिंग अगर एक्टिविटी होती है और वीर्य उसके सोते हुए निकल जाता है, तो उसको कई लोग ऐसे बोलते रहे ऐसे होने लग गया, तेरी वाइफ तेरे साथ रहेगी या नहीं, अभी से तेरे साथ ऐसे होने लग गया है। तो वो बच्चे क्या होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं होती है। अगर कोई प्रोडक्शन होगा, कंपनी अगर कोई प्रोडक्शन करेगी या फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी, अगर वो जो प्रोडक्शन बाहर नहीं निकलेगा तो एक दिन भर के वो नाइट में निकल जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट है यौन शिक्षा को सामान्य यौन व्यवहारों को समझाना चाहिए। यौन शिक्षा लैंगिक अंगों के होने वाले परिवर्तन को समझाना चाहिए, मतलब मेनली क्या है जो सेकेंडरी उसके बारे में समझाना चाहिए, सामान्य जो यौन व्यवहार है उसके बारे में बच्चों को उसके बारे में समझाना चाहिए। नेक्स्ट उसकी कंटिन्यूटी में आता है कि सुरक्षित यौन संबंध उसके बारे में उसको बताना, असुरक्षित यौन संपर्क के बारे में जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव से दूर होता है। अगर यौन शिक्षा का अपन देते हैं तो समाज के अंदर लैंगिक जो भेदभाव है समाज के अंदर उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है इससे मनचा गर्भधारण और कई प्रकार यौन रोगों से बचा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर ऐसी उनको पहले ही एजुकेशन दे दिया जाए, जैसे यौन रोगों से बचाना मतलब एड्स और अंचा गर्भधारण मतलब प्रेगनेंट एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारी मोस्टली सेक्स रोग से रिलेटेड है या यौन रोग होते हैं। अनचाहा गर्भ यौन शिक्षा द्वारा अनचाहा गर्भधारण से भी बचाया जा सकता है। अगर उसको एजुकेशन नहीं है कोई, या जो एडोलसेंट है अगर वो किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गई उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या सेक्सुअल के थ्रू क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, और प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको अनचाहा गर्भधारण करना पड़ेगा, गर्भधारण हो जाएगा तो उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब उसको क्या करवाना पड़ेगा, अबॉर्शन करना पड़ेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, गर्भपात। और यौन शिक्षा द्वारा विवाह गर्भधारण के बारे में काउंसलिंग करना चाहिए। यौन शिक्षा के थ्रू विवाह क्या होता है, मतलब मैरिज किसे कहते हैं या शादी क्या होती है उसके बारे में बताना चाहिए, और शादी के बाद गर्भधारण के लिए परामर्श देना चाहिए। गर्भधारण में उसकी क्या करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, जिसको आप क्या कहते हैं, मैरिज काउंसलिंग भी कहा जाता है। तो कई बार अपन ऐसे चीज़ें डिस्कशन करते हैं, जैसे मैरिज काउंसलिंग क्या होती है, मैरिज काउंसलिंग का मतलब है कि जो मेल एंड फीमेल है, या जो नर है एंड जो मादा है, या जिसे ऐसे कह सकते हैं मेल एंड जो फीमेल है, उसको शादी का महत्व है, सेक्स क्रिया और गर्भधारण एंड फैमिली प्लानिंग। अगर किसी को गर्भ नहीं चाहिए या उसको अभी प्रेगनेंसी स्टेज में नहीं आना है तो उसके जैसे कंडोम यूज करना, कॉपर लगवाना, ओरल पिल्स का यूज करना, तो ये सारे अगर यूज करते हैं तो उसके बारे में उसको क्या आता है कि मैरिज काउंसलिंग दी जाती है, जिसकी वजह सेक्स से रिलेटेड भी काउंसलिंग की जाती है। तो उन बच्चों पहले से अवेयरनेस होते हैं कि ये जो सेक्स एक्टिव वो भी अपनी ह्यूमन का एक 6वीं नीड है। जैसे अपने फूड, खाना, रेस्ट से अगर अपनों खाना मिल गया, रहना मिल गया, कपड़ा मिल गया, घर मिल गया, उसके बाद में अपनी नेक्स्ट 6वीं नीड क्या है, सेक्स भी एक ह्यूमन की नीड पड़ती है। तो ये अपने बेसिकली अपनी इतनी सी चीज़ें पढ़ी, जिसके अंदर एडोलसेंट, केयर ऑफ एडोलसेंट पढ़ा, और इसके अंदर मोस्टली अपने क्या मतलब मेनली इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इनके क्या क्या चीज़ें, मतलब ऐसी कौन सी सेकेंडरी चेंजिंग आते हैं जिसको एक बारे में अपने पढ़ा। और मैं इसके अंदर अपने जैसे कंपोनेंट में अपन क्या जो फीमेल्स है उसको नेपकिन या जो स्टे फ्री वगैरह उसका यूज़ करने के बारे में भी उसको बताते हैं।